हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। आज जैकबोर्ड के इतिहास के अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के कुछ स्मरणीय तथ्यों के बारे में यहाँ जिक्र करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। कृपया वीडियो को पूरे अंत तक देखें। धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला तथ्य, रूस में फरवरी 1917 ईस्वी में राजशाही का पतन हुआ और अक्टूबर 1917 ईस्वी में सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हुआ। अगला, रूस का अंतिम सम्राट जॉर निकोल्स टू 1868 ईस्वी से 17 जुलाई 1918 ईस्वी तक शासन किया। अगले तथ्य, 1914 में रूस में मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। अगले तथ्य, रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की एक शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थी। अगले तथ्य, 20वीं सदी के शुरुआत में रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। अगला, रूस में बहुत सारे कारखाने 1890 ईस्वी के दशक में चालू हुए थे। अगला, धातुकर्मी मजदूरों में खुद को श्रेष्ठ मानते थे। अगला, फैक्ट्रियों में मजदूरों का शोषण होता था, उन्हें 15 घंटे तक काम करना पड़ता था। एक साधारण मजदूर के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे काम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन वहां 15 घंटे काम कराया जाता था, जो कि गलत था। बढ़ते हैं अगले तथ्यों की ओर। इसके अलावा औरतों को पुरुष के मुकाबले कम वेतन। अगला, कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे। इसके बाद रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों एवं सामंतों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दिया जाए। ये रूस के किसान चाहते थे। अगला, 1914 ईस्वी से पहले रूस की सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। अगले तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगला, कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। अगला, लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे आपस में बटे हुए हैं। आगे, व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे। ये सभी टॉपिक्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है। अगला, मैन सेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। अगला, रूस में एक निरंकुश राजशाही था। अगले बिंदुओं की ओर बढ़ते हैं। अगला है सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अगले वीडियो में इससे जुड़े बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इसलिए इसके आगे वाले वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद। अगले तथ्य, उदारवादियों ने 1905 ईस्वी की क्रांति के दौरान संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांति को साथ लेकर काम किया। अगले सवाल। अगला, प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में यूरोप के दो शक्तियों के बीच हुआ, जो बाद में दूसरे महादेशों में भी फैल गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके
1918 तक चला था। अगले, पहले महायुद्ध के एक खेमे में युद्ध दो खेमे के बीच हुआ था। पहले खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं तुर्की थी, जबकि दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। अगला, युद्ध के प्रारंभ में जनता ने रूसी निकोल्स जार का साथ दिया था। अगला, 1914 से 1916 यानी 2 वर्षों के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सैनिकों को भारी पराजय झेलनी पड़ी थी। इस वीडियो का मकसद है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। बढ़ते अगले तथ्य की ओर या फिर बिंदु की ओर। अगला, 1917 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। अगला, बाल्टिक समुद्र पर जर्मनी का कब्जा होने के कारण रूस को मिलने वाली औद्योगिक सामानों की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई थी। अगला, अच्छी सेहत वाले पुरुषों को युद्ध में झोंकने के कारण देश भर में मजदूरों की कमी झेलनी पड़ी। कमांडर की सलाह पर जार ने 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 ईस्वी से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। अगले बिंदु, पूरे देश में सोवियत का गठन किया जाने लगा। जून 1917 ईस्वी में लगभग 5000 सोवियत ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। अगला, धीरे धीरे अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच टकराव बढ़ने लगा। अगला, दिसंबर 1917 ईस्वी तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविक का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। आगे, बोल्शेविक निजी संपत्ति के पूरी तरह से खिलाफ थे। अगले तथ्य, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के चुनाव कराए। अगले तथ्य, जनवरी 1918 ईस्वी में लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दिया क्योंकि बोल्शेविकों का असेंबली में बहुमत बिल्कुल नहीं था। अगला, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को देश की संसद का दर्जा दिया गया। अगला, जब बोल्शेविक ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तब रूसी सैनिक अपनी नौकरी छोड़कर घर लौटने लगे क्योंकि ज्यादातर सैनिक किसान थे। अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थक ने दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। अगले तथ्य, जनवरी 1920 ईस्वी तक रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्से पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। अगले तथ्य, शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। इससे आर्थिक विकास को काफी गति मिली। वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। इसके आगे वीडियो में इससे जुड़े जो परीक्षा में आने के 100% चांस होते हैं उन सभी प्रश्नों का कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।